राजू दास जी, आपके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा। आपने अपने जब व्याख्या की है अपने बारे में, यस आपने कहा कि आप बंजारा हैं, बंजारा से, यस यस बंजारा ट्राइब से हैं। यस क्या होता है वो, और कोई बचपन की यादें हो तो हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। सर, बंजारा यानी एक गांव रहता है, उनमें एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक गांव में? एक गांव में दूसरे कम्युनिटी के लोग नहीं रहते। उसको मराठी में तांडा बोलते हैं। मराठी में तांडा बोलते हैं। तांडा। ओके। तो सर, मेरा जो गांव है हरिश्चंद्र पिंपरी, वहाँ के 80% लोग गन्ना काटने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाते हैं। गन्ना काटने के लिए स्टेट के बाहर जाते हैं? बाहर गांव से बाहर जाते हैं? यस यस। 6-7 महीने गन्ना काटते हैं और उसके बाद जो गरीब है वो कुछ फैमिली पुणे में आती है काम करने के लिए। यहाँ 2-3 फैमिली है मुंबई में। और हमारा ही बचपन वैसा ही गुजरा। मेरे माँ बाप गन्ना काटते थे और हमारी दादी जी हमारा ख्याल रखती थी। अभी भी वही चल रहा है, यानी सब बूढ़े लोग हैं वो छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं और ये जो जवान है वो गन्ना काटने के लिए जाते हैं। मेरा बचपन वैसा ही गुजरा। मेरी दादी के पास मैं रहता था, सबका मुझे करना पड़ता था। और हमारे पिताजी और माताजी गन्ना काटने के लिए, यानी बचपन में सिर्फ हमें माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला। और फिर थोड़ा एजुकेशन का महत्व समझ में आ गया। और जब 5वीं और 6ठी कक्षा में था मैं, तभी से मुझे लग रहा था, जब पेपर में न्यूज़ पढ़ता था मैं कि टीचर के बारे में जो ही न्यूज़ आती थी तो मुझे वहाँ से लगता था मैं टीचर हूँ। और वहाँ से मैं टीचर का सपना देखता रहा और मैं टीचर होने के लिए क्या क्या लगता है वो किया और उसके बाद मैं टीचर बन गया। मेरे जो दोस्त है वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त 10वीं तक के नहीं पढ़े और वो अभी भी गन्ना काटने के लिए जाते हैं। आपने जब ये सब देखा तो आपने अपने आप को शिक्षित कैसे किया? आपने कहा कि टीचर शब्द जब आप सुनते थे यस तो आपके मन में आता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बनना चाहिए। यस। कैसे शिक्षित किया आपने अपने आप को? सर, पढ़ाई करता था और मैं फर्स्ट क्लास से 10 तक मैं फर्स्ट था। और सब मेरे टीचर थे वो मुझे प्यार करते थे और उन्होंने एजुकेशन का महत्व उन्होंने समझाया और उसके बाद मैं टीचर बन गया। सर, कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की है? बीए तक किए। अभी हाल ही में एमए पास हो गया हूँ। एमए भी पास किया? कहाँ से पास किया आपने? ओपन यूनिवर्सिटी। ओह, ओके। विषय क्या था आपका? कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? वहाँ पॉलिटिक्स साइंस और हिस्ट्री थी और यहाँ एमए को मैंने इंग्लिश लिया। इंग्लिश लिया? यस। ओके, बहुत बहुत बधाई। ओके। और हमने सुना है कि जितने भी घर के लोग हैं वो जा करके गन्ना काटते हैं, तो आपको लगा कि जितने बच्चे जो हैं जो छूट जाते हैं घर में, उनको आपको शिक्षित करना चाहिए। यस। और हमने सुना है कि आप उन बच्चों की देखरेख भी करते हैं। यस। उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? सर, मुझे पहले से ही मुझे ज़िंदगी में कुछ तो ही करना है सर, दिल से कह रहा हूँ सर। और मेरा जो गांव है वहाँ के सब लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं। और मेरे जो दोस्त है वो गन्ना काटने के लिए जाते हैं, उनको शिक्षा का मतलब समझ में नहीं आया, इसीलिए वो गन्ना काटने जाते हैं। मुझे लगा कि ये तो गन्ना काटने जाते हैं, लेकिन इसके बच्चों का कुछ तो भविष्य होना चाहिए, वो सेटल होना चाहिए। और उसके माताजी पिताजी जो गन्ना काटने जाते हैं वैसे ये नहीं करना चाहिए। ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और पैरों पर खड़ा होने के लिए एक ही है, वो है एजुकेशन। तो जब वो एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो वो कोई ना कोई काम कर लेंगे और गन्ना काटने से छुटकारा पा लेंगे। एक लड़का था तो तभी वो रो रहा था सर, तो उसके माँ बाप उनको गन्ना काटने के लिए ले जा रहे थे। मैंने बोला क्यों रो रहा है? तो वो बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ और ये मुझे ले जा रहे हैं। तब से मैंने सोचा कि हम ये करेंगे। अपने से ही जब शुरुआत स्टार्ट करेंगे, देश के लिए तो करेंगे लेकिन अपने से करना पड़ेगा। और मेरे गांव से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और
मुझे हर लोग प्यार करते हैं और सर सब लोग जीते हैं सिर्फ कोई आप हमसे प्यार करे। मुझे इतने लोग प्यार करते हैं सर, वो मैं बताना नहीं चाहता सर। जी जी। इतने बहुत प्यार करते हैं बहुत। और मैं भी उनके लिए कुछ तो ही करना चाहता हूँ। तो ये जो बच्चे हैं जिनको आपने एक तरह से पाल के रखा हुआ है ताकि ये गन्ना ना काटने जाएं, कैसे आप इनकी देख रेख करते हैं? हाँ सर, 6 रूम है और रेंट पर लिया हुआ है। 30 बच्चे हैं मेरे गांव के, मेरे कम्युनिटी के, मेरे दोस्त के, गरीब के, कुछ अनाथ है। 8 लड़कों का मैं खुद खर्चा उठा लेता हूँ। ओह, बाकी जो बचे लड़के हैं उनके पिताजी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उनसे हर महीना 1300 रुपये लेता हूँ, 1300-1400 जितना भी राशन के लिए, और उनका खाने पीने का, रहने का और ट्यूशन का इंतज़ाम मैं करता हूँ। और मेरी बीवी, उन्होंने डीएड किया हुआ है। बीएड किया हुआ है? डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ओके। तो उस डिप्लोमा का ही कोई फायदा हुआ। मैं जो सोचता हूँ वो हर एक सोच में उनका सपोर्ट रहता है, उनके बिना कुछ नहीं सर। तो वो संभाल लेती है और मेरे खुशी में ही उनकी खुशी है। वाह, क्या बात। वो मुझे बहुत प्यार करती है सर। ऑलराइट, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये बहुत नेक काम कर रहे हैं, हम तालियां और अभिनंदन करना चाहते हैं आपका। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप बच्चों की देखरेख कर रहे हैं उनकी संख्या और भी बढ़े। यस सर। और जितने लोग हैं, बच्चे हैं, अभी तो 30 हैं, आप 40, 50, 100 तक पहुंचे और जितने भी बच्चे हैं उनकी आप देखरेख कर पाएं।